हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। तो हमने सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट पे बात कर ली थी, तो सॉल्यूशन पार्ट सेकंड पे आज बात करते हैं। और सॉल्यूशन पार्ट सेकंड में क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं, यानी सॉल्यूशन जो बनाया हमने उसकी कंसंट्रेशन को हम कौन कौन से और कितने मेथड द्वारा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सॉल्यूशन कंसंट्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सॉल्यूशन एक बार है क्या। ठीक है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन टू कंपोनेंट्स के मिलने से बना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा। तो यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है, और सॉल्यूशन जिन सबस्टेंस के मिलने से बना हुआ उसको कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन में यानी सॉल्वेंट में जो हमने सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन तैयार किया है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस कैसे कैसे सॉल्व की जाती है वो बताते हैं आपको। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट स्ट्रेंथ GTH, स्ट्रेंथ आता है स्ट्रेंथ शक्ति, यानी सॉल्यूशन की पावर डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे। यानी सॉलिड की जितनी क्वांटिटी इंक्रीज होगी बढ़ेगी उतनी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल वेट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो जितना W वेट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो अब स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम, जो इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन और फॉर्मूला हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम उनको मैथमेटिकल सॉल्व कर सकते हैं। यानी उसकी यूनिट के द्वारा हम उसके डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला हम उसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी उसमें रटने की जरूरत नहीं है, हम बहुत इजीली बिना उसके आसानी से हम उसको फॉर्मूला और डेफिनेशन को अपने आप बनाएंगे, अपने आप उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे तैयार करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रेंथ शक्ति यानी इसकी यूनिट है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ की यूनिट है। अब यूनिट से सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि ये है क्या। तो आपको मैंने बताया था स्ट्रेंथ क्या है, पावर ऑफ सॉल्यूशन। डिपेंड किस पे करती है, वेट ऑफ सॉल्यूट पे, यानी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे एक तरीके से। तो ग्राम पर लीटर, तो यहाँ पे क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया हुआ है, यानी जो सॉल्यूशन तैयार करेगा वो 1 लीटर सॉल्यूशन है। उसमें जितनी भी विलय की ग्राम में क्वांटिटी घुली होगी वो उस विलयन की स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में विलय की जितनी ग्राम में क्वांटिटी घुली होगी वो उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल S से। ये इसको C से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, C मींस कंसंट्रेशन, ऐसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्ट्रेंथ पे आते हैं हम। स्ट्रेंथ, तो ये तो इसकी डेफिनेशन सॉल्व कर ली हमने कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितनी भी विलय की ग्राम में क्वांटिटी उसमें घुली हुई है वो उसकी स्ट्रेंथ है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूले को देखते हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या है, वेट, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम में।
वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में आ जाएगा, ये तो है सॉल्यूट के लिए, ये तो सॉल्यूट है ग्राम में, और ये लीटर किसके लिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें इन लीटर, ठीक है। हिंदी में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी विलय का ग्राम में भार और विलयन का आयतन इन लीटर, ठीक है। अब मान लीजिए कि वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं W से रिप्रेजेंट करता हूँ और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब हम इसको फिर शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर दीजिए S से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा S बराबर W/V, और V किसमें है यहाँ पर, लीटर में। तो ये विलियन की स्ट्रेंथ को सॉल्व करने के लिए एक नया फॉर्मूला बन गया है, और इसको फॉर्मूला नंबर मान लिया हमने 1, ठीक है। तो देखिए मैंने यूनिट से उसका फॉर्मूला भी बना दिया और यूनिट से मैंने उसकी डेफिनेशन भी बना दी, तो आप भी बना सकते हैं, किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। और जब हमारे अपने आप समझ में अपनी थ्योरी हम अपने आप बनाते हैं, तो फिर कभी भी उसमें मिस्टेक होने के चांस नहीं होते। एग्जाम में तो कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने खुद बनाई है थ्योरी, हम उसको इजीली आसानी से लिख सकते हैं। तो ये तो स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला हुआ है, S बराबर W/V इंटू लीटर में। तो अब इसको नोट कर लेते हैं और न्यू मेथड पे चलते हैं कि दूसरी किस फॉर्म से हम कंसंट्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं, नंबर 1 S बराबर W/V इन लीटर में, ये तो फॉर्मूला 1 हो गया है। अब सेकंड फॉर्मूले के बाद सेकंड मेथड की बात करते हैं, नॉर्मलिटी। ठीक है। तो नॉर्मलिटी की यूनिट क्या है, यूनिट है इसकी ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ठीक है। तो ये नॉर्मलिटी की बात हो रही है। तो अब ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी, यानी नॉर्मलिटी जितनी ज्यादा होगी सॉल्यूशन की पावर उतनी अधिक होगी, यानी सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। वो क्या है, एक तरीके से नॉर्मलिटी बढ़ने से सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो कंसंट्रेट फॉर्म की ओर चलने लगता है। तो अब नॉर्मलिटी देखिए, नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी किसे कहते हैं, 1 लीटर विलयन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक उसमें उपस्थित हैं, 1 लीटर विलयन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं उसे विलयन की नॉर्मलिटी कहते हैं। तो ग्राम तुल्यांक किसके लिए, ये विलय के लिए, यानी विलय क्या है हमारा, सॉल्यूट, और ये क्या है, ये वॉल्यूम किसका लीटर में, सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन आपको मैंने बताया था, सॉल्यूशन में सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा कम होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो अब सॉल्यूट की वैल्यू ये, और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इन लीटर। तो 1 लीटर विलयन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक उसमें उपस्थित है उस विलयन की नॉर्मलिटी कहलाती है। और नॉर्मलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N। अब नॉर्मलिटी के फॉर्मूले की बात करते हैं। नॉर्मलिटी बराबर क्या आ जाएगा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन में आ जाएगा विलयन का आयतन, लीटर।
विलियम का आयतन लीटर में। ठीक है, देखो यूनिट जैसे थी, मैंने यूनिट के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, कोई मैंने अलग से कुछ नहीं किया इसमें। तो यानी ये विलेय की वैल्यू है, वो वॉल्यूम है ऑफ सॉल्यूशन, तो मैंने उसको ऐसे रख दिया, विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या अपॉन विलियम का आयतन लीटर में, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये है क्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये W/E को कहते हैं, W/E, यानी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है, वो W/E का रेशियो है। W क्या है यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्यूट, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी ये तो विलेय का ग्राम में भार है और E क्या है, यहाँ विलेय का तुल्यांकी भार है। बोलो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अब W/E को मैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या के स्थान पे रख सकता हूँ, तो इसको वहां पे रख के देखते हैं क्या बनता है। इसको रब कर देते हैं, जगह बनाते हैं इसको लिखने के लिए। तो अब नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आ जाएगी W/E इंटू V लीटर में, इन लीटर। ये नॉर्मलिटी का आ गया फॉर्मूला है, और नॉर्मलिटी को किससे दर्शाते हैं, N से। तो ये क्या है, नॉर्मलिटी को N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का तुल्यांकी भार, और ये वॉल्यूम है, ये क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो नॉर्मलिटी W/E इंटू V के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम इसमें देखो, इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं फॉर्मूले को आगे। इसको देखिए कैसे चेंज करना है हमें। अभी मैंने लिखा था कि S, हमने फॉर्मूला बनाया था W/V लीटर में, ये वाला फॉर्मूला बनाया था, ये फॉर्मूला नंबर 1 माना था, ये फॉर्मूला नंबर 2 मान लेंगे। अब है ना 1 और 2 को मिला के एक न्यू फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला नंबर जिसको 3 कह सकते हैं। तो 3 कैसे बनाते हैं देखिए। अब नॉर्मलिटी को तो मैंने n से रिप्रेजेंट कर दिया, n इज इक्वल टू W/V, किसके बराबर है, S के, तो W/V को मैं यहाँ S के बराबर रख सकता हूँ और E उसके अपॉन में आ जाएगा। तो n बराबर S/E, S को अपनी तरफ ले आऊंगा तो E n के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो n इंटू E, तो S बराबर क्या आ गया, n इंटू E। बोलो बात समझ में आई। यानी S को अपनी तरफ लिया, n उसके उसमें S को इधर लिए, तो E इसके मल्टीप्लाई में आ गया, तो S बराबर क्या होगा, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। बोलो बात समझ में आ रही है। S बराबर क्या है, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। अब अगर हमें नॉर्मलिटी दी हुई है तो हम सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ सॉल्व कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी वहाँ पे सबस्टेंस दे रखा होगा उसके इक्विवेलेंट वेट हम उसको निकाल लेंगे, और इक्विवेलेंट वेट रखे और नॉर्मलिटी दी हुई होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो S बराबर है n इंटू E, तो स्ट्रेंथ बराबर नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। इसको फॉर्मूला नंबर मान लिया हमने, ये बन गया है स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस पहले फॉर्मूले को ध्यान रखना। पहले फॉर्मूले से सब लिंक होते चले जाएंगे, फर्स्ट वाला सेकंड से होगा, सेकंड वाला थर्ड से होगा, थर्ड वाला फोर्थ से होगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं नॉर्मलिटी की बात। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इसमें पूछ लेते हैं कि नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है। अब यानी नॉर्मलिटी सॉल्यूशन की, नॉर्मलिटी हम सॉल्यूशन जब अलग अलग बनाएंगे तो सीधी सी बात है नॉर्मलिटी सबकी डिफरेंट होगी, जरूरी नहीं है सबकी सेम है, डिफरेंट भी होगी।
तो जिस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी अगर 1 आ रही है उसको नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे। जिस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1/10 आएगी उसको डेसी नॉर्मल कहेंगे। जिस विलेन की नॉर्मलिटी 1/100 आएगी उसको सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे। जिस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1/1000 होगी उसको मिली नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। तो मैं एक बार रिटीन कर देता हूँ, यानी जिस विलेन की नॉर्मलिटी कितनी होगी 1 उसे कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन। और जिस विलेन की नॉर्मलिटी 1/10 होगी या 1/100 होगी या नॉर्मलिटी 1/1000 होगी तो इसे कहते हैं डेसी। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। इसे कहते हैं सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन और इसे कहते हैं मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिस विलेन की नॉर्मलिटी 1 है नॉर्मल सॉल्यूशन, जिस विलेन की नॉर्मलिटी 1/10 डेसी, 1/100 सेंटी, 1/1000 मिली नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपली हमें ध्यान रखना। तो नॉर्मलिटी की ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इसके बाद आता है नॉर्मलिटी के बाद आती है मोलरिटी। क्या आती है इसके बाद? मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। तो वह बहुत सिंपल है। 1 लीटर सॉल्यूशन में विलय के जितने मोलों की संख्या उसमें प्रेजेंट है वो उस विलेन की मोलरिटी कहलाएगी। ठीक है, 1 लीटर विलेन में जितने भी विलय के मोलों की संख्या उसमें प्रेजेंट है वो उस विलेन की क्या कहलाएगी? मोलरिटी कहलाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? अब विलेन की मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं देखो, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ सॉल्यूट मीन्स विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा? विलियन का आयतन लीटर। विलियन का आयतन इसमें लीटर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब विलय के मोलों की संख्या स्मॉल m से दर्शाते हैं और विलियन का आयतन को किससे दर्शाते हैं? v से। तो मैं इसको मोलरिटी को क्या रख सकता हूँ? मोलरिटी बराबर क्या आ जाएगी? n/v इन लीटर। और हम जानते हैं कि स्मॉल n क्या होता है? W/m के। तो मैं n के स्थान पे क्या रख सकता हूँ? W/m। तो ये आ जाएगा W/m × v इन लीटर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये मोलरिटी बनेगी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? W/m × v लीटर में। तो अब हमें क्वेश्चन में W भी दिया होगा, V भी दिया होगा, मॉलिक्यूलर वेट हमको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। हमें भी तो कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। सारी वैल्यू दे देगा तो हम क्या करेंगे फिर? तो W/m × v भी मॉलिक्यूलर वेट है। कोई भी जो भी कंपाउंड दे रखा है या कोई भी मान लीजिए सबस्टेंस दे रखा है, उसके एटॉमिक वेट को सबको जोड़ दो, उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट जैसे न्यूमेरिकल आगे चलेंगे आपको मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्व करके बताएंगे कैसे होता है। तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला ये हो गया W/m × v। तो इसी फॉर्मूले से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। और मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो उसको भी देखिए। तो W/v फिर इसके इक्वल आ गया
अब हम इसको फिर ऐसे मोलरिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो मोलरिटी के नया फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को लिंक करते हैं हम इसे नॉर्मलिटी से। तो देखिए कैसे इसको लिंक करते हैं। तो मोलरिटी ये होगी मोलरिटी बराबर W/M × V इन लीटर, ठीक है। और W/V किसके बराबर है, फिर एस के रख सकते हैं, तो S अपॉन आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, किसका मॉलिक्यूलर वेट है, ऑफ सॉल्यूट, और मोलरिटी होगी हमारी कैपिटल है। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ये आ गया, तो S बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बराबर होगी मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी अभी मोलरिटी और स्ट्रेंथ में बन गया एक फॉर्मूला। अब मैं S को किसके इक्वल रख सकता हूँ, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट हमने सॉल्व किया था, तो नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या आ जाएगा, मोलरिटी, देखो हमने पहले सॉल्व कर लिया था फॉर्मूला, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब हम मोलरिटी को इधर ले आए तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी, तो क्या बनेगा, नॉर्मलिटी अपॉन में मोलरिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, और ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है स्मॉल n। अब यहाँ पे n क्या है, ये मैन है, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एसिडिटी और नंबर ऑफ बेसिसिटी, यानी यहाँ से n क्या है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या है, नंबर ऑफ एसिडिटी और नंबर ऑफ बेसिसिटी। तो अब हम यहाँ मान लीजिए हमें उसमें मोलरिटी दे रखी है और नॉर्मलिटी सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट तो हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सबस्टेंस दिया होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका इक्विवेलेंट वेट हम सॉल्व कर लेंगे, और मोलरिटी क्वेश्चन में दी हुई होगी, नॉर्मलिटी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी में एक नया रिलेशन निकल कर आ गया कि अगर मोलरिटी दे दी है और नॉर्मलिटी पूछ जाए तो ये वाला फॉर्मूला आपको टफ होगा, ठीक है। तो अब ये इसके बाद मोलरिटी क्या है, जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 होगी उसको मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, जिस विलेन की मोलरिटी 1/10 होगी डेसीमोलर सॉल्यूशन होगा, और जिस विलेन की मोलरिटी 1/100 होगी सेंटीमोलर, वही रिपीट चल रहा है। तो मोलरिटी टर्म्स कंप्लीट हुआ है। इस पे अभी तो हम इसके फॉर्मूले बना रहे हैं, इसको बता रहे हैं इसको है क्या, तो उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स फिर एक साथ कराएंगे इसके बाद, और न्यू उसमें पार्ट्स में आएंगे। तो ये तो हुई मोलरिटी। तो मोलरिटी कंप्लीट हुई, इसके बाद फिर आप मिलते हैं न्यू लेक्चर में, और उसके बाद आते हैं मोल फ्रैक्शन मोलरिटी। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।